नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शांति निकेतन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक जो है वो 10th क्लास का है और हिंदी साहित्य जो है दो पार्टों में विभक्त है आपका हिंदी। एक तो हिंदी व्याकरण और एक हिंदी साहित्य। तो व्याकरण के अंतर्गत हिंदी के अलंकार, रस, गुण, समास, वाच्य, वाक्य आदि ये सारे तत्व आ जाते हैं। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपकी कृतिका और क्षितिज दो बुक आती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्षितिज भाग की पद्य भाग से अवतरित है और उसमें भी चैप्टर ये पहला है आपका। आपको बताना चाहूंगा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 क्लास 10th विषय हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो क्षितिज कोर्स ए की जो आपके शांति निकेतन में कोर्स ए की बुक चल रही है और उसमें भी क्षितिज। अब इस क्षितिज में भी दो भाग हैं, एक तो गद्य भाग है और एक पद्य भाग है। तो गद्य भाग किसे कहते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, गद्य इट मीन्स होता है जिसमें रस नहीं होता है, अलंकार नहीं होता है, गुण नहीं होता है, नीरस होता है, अर्थात स्टोरी की तरह उसमें चैप्टर होते हैं। बट पद्य में उसका विपरीत होता है। पद्य में कविताएं होती हैं, पद होते हैं, रस होते हैं, सवैय होते हैं, सांखिये होते हैं, ये सारी चीजें, और जिसको गाया जा सकता है उसको हम पद्य कहते हैं। तो वही हमारा जो है चैप्टर 1 क्षितिज, वह भी पद्य भाग का, और उसका नाम है आपका पद। और वो किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी के द्वारा। हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 1 से पद, वो भी सूरदास जी के द्वारा रचित है, पद्य भाग से है। आज इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले जो इसके रचयिता है, कवि है, वो सूरदास जी है। सूरदास जी के बारे में मैं आपसे जितना कहूं बहुत ही बहुत कम है। अर्थात सूरदास जी के लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे उनके वर्णन के लिए। बहुत ही एक सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। और जैसा कि कहा गया है, सूर सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और आज के कवि खद्योत समान जहां तहां करत प्रकाश। सूर्य सूर तुलसी शशि, जो सूरदास जी हैं वो सूर्य के समान है, सूर्य की तरह है, सूर्य की तरह चलते। तो शास्त्रों में सूरदास जी को सूर्य के समान बताया गया है। ये अष्ट छाप के कवि थे, कृष्ण भक्ति के कवि थे, कृष्ण की भक्ति के लिए उपासना की है। और इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सभी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि भी कह सकते हैं आप इनको। इन्होंने अक्सर भगवान श्री कृष्ण को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं का बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा और संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं। आइए, स्वागत है आपका। सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय। अगर इनके जन्म समय की बात करें, जन्म वर्ष की बात करें, तो 1478 ईयर में इनका आपका जन्म हुआ। वह भी स्थान की बात करें तो रुनकता या रेणुका नामक स्थान पर हुआ था। इसमें भी कुछ लोग मतभेद मानते हैं इनके जन्म स्थल को लेकर, इनके जन्म स्थान को लेकर, लेकिन फिर भी मैंने दोनों को उद्धृत किया है। यहाँ कुछ लोग इनको रुनकता, जैसा कि आप जानते हो मथुरा से, आगरा से मथुरा जाते हैं तो बीच में रुनकता पड़ता है, वहां जिसको रेणुका के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म बल्लभगढ़ के पास सीही गांव में मानते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद है और इनके जन्मांत को लेकर भी तरह तरह के मतलब संदेह है। तो यहाँ तो कुछ तो इनका रुनकता में जन्म मानते हैं जन्म,
कुछ विद्वान इनका बल्लभगढ़ के पास में जो सीही नामक ग्राम है वहां इनका जन्म। इन्होंने अपना स्थान आगरा और मथुरा के बीच में जो गौ घाट पड़ता है वहां अपना निवास स्थल इन्होंने बना लिया। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य जी बहुत ही विद्वान कवि थे, विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने इनके संगीत को सुनकर और इनकी विद्वता को देखकर, इनके पदों की रचना को देखकर इनको अपना शिष्य बना लिया और पुष्टि मार्ग का इनको रास्ता दिखा दिया। इनकी मृत्यु वर्ष की बात करें 1583 में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के स्थान की बात करें तो परसौली गांव में इनकी मृत्यु हो गई। इनके प्रमाणिक रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं तो इन्होंने बहुत लिखी हैं, जो प्रमाणिक रूप से हमें प्राप्त होती हैं वो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारा वली है। ये इनकी प्रमुख रचना है। इनके भाषा शैली की बात करें तो इन्होंने बहुत ही मधुर भाषा शैली का प्रयोग किया है अपने ग्रंथों में। और अगर शब्दों की बात करें तो तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने। यदि अलंकारों की बात करें तो अलंकारों के अंतर्गत भी लगभग बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार का भी बेजोड़ इन्होंने प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का भी बेजोड़ प्रयोग किया है इन्होंने, श्लेष अलंकार का भी बेजोड़ प्रयोग किया है, रूपक का भी बेजोड़, पुनरुक्ति का भी बहुत अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है। अर्थात सभी अलंकारों को लगभग इन्होंने अपने काव्यों में ले लिया है। इनके जन्म को, इनके अंधा जो इनका पंथा अंधे थे ये बताते हैं, तो कुछ लोग इन्हें जन्म से अंधा नहीं मानते हैं, कुछ लोग इन्हें जन्म से अंधा मानते हैं। अंधा न मानने का कारण यह है कि इन्होंने जो वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदर छवि का, भगवान कृष्ण के बारे में जो इन्होंने वर्णन किया है वो इतना सुंदर वर्णन किया है, लाजवाब वर्णन किया है कि उस वर्णन को देखकर आप स्वयं ये महसूस नहीं कर सकते हो कि ये सज्जन जन्म से अंधे हो। वो भी जो इन्होंने मतलब उनका भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल का वो वर्णन किया है कि आप उसे देखकर कह ही नहीं सकते हो कि एक आंखों से अंधा व्यक्ति एकदम ऐसे लिख देगा जैसे कोई प्रत्यक्ष सामने खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब इस चीज को लेकर काफी मतलब अलग अलग मत है, मत में भिन्नता है। एक तो इनके जन्म स्थान को लेकर कुछ सीही में मानते हैं और कुछ रुणकता में मानते हैं, और इनके एक जन्मान अंधे को लेकर के बचपन से अंधे थे, कुछ कहते हैं बचपन से अंधे थे, कुछ लोग विद्वान लोग जो होते हैं कहते हैं वो जन्म से नहीं थे, और वास्तव में उनका कहना भी सही है क्योंकि इन्होंने जो लिखा है जिस तरीके से, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति इस प्रकार नहीं लिख सकता है, तो इसलिए कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि एक अंधा व्यक्ति इस प्रकार नहीं लिख सकता है, तो कुछ लोगों ने उनको कहा है कि जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ समय के बाद में ये अंधे हो गए। तो इन्होंने बहुत ही बेजोड़ मतलब वर्णन किया है। हालांकि ये परिचय जो है वो केवल आपके नॉलेज के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और आपकी बुक में दिया हुआ है, तो संक्षिप्त रूप से मैंने आपको पढ़ा दिया। हालांकि परीक्षा में नहीं आएगा परिचय, परीक्षा में जो आएगा वो पाठ से संबंधित प्रश्न आएंगे। आपके जो पाठ है इनके द्वारा जो रचित पद है उससे संबंधित आएंगे। चलिए इनके पाठ की तरफ चलते हैं। इन्होंने जो पाठ नाम फर्स्ट पार्ट लिखा है और क्षितिज का पद्य भाग जिसका नाम है पद, सूरदास जी के द्वारा रचित है, और इसमें जो वर्णन किया गया है वह वर्णन यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाने के बाद में गोपियां बिलखती हैं, उनकी याद करती रहती हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और अकेली रह जाती हैं, उस समय तब वो अपने उद्धव जी को गोपियों के पास में योग संदेश लेकर भेजते हैं। तब उनका जो संवाद है आपस का, गोपियों का उद्धव का, उसको वर्णन किया गया है, और जो अटूट उनके अंदर प्रेम है जो गोपियों के अंदर उसको दर्शाया गया है, और जो उद्धव है उसको अभागा कहा गया है। अर्थात बड़भागी कहने का मतलब तो भाग्यवान होता है, लेकिन
एक व्यंग रूप से उनको अभागा कहा गया है कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम नामक जो नदी रूपी जो प्रेम है उससे आप वंचित रहे। तो यह जो पद है वो आपके सूर सागर से, जो इनका ग्रंथ है प्रमाण ग्रंथ, उससे वो भी भ्रमर गीत, सूर सागर के भ्रमर गीत और उद्धव संदेश के 5वें उपखंड से लिया गया है, जो पद नामक शब्द है। किससे? सूर सागर जो इनका ग्रंथ है, और सूर सागर के अंतर्गत भी भ्रमर गीत, भौरे वाला गीत, भ्रमर गीत के अंतर्गत भी आपका जो उद्धव संदेश है, और उद्धव संदेश के अंतर्गत भी 5वें खंड से लिया गया है। चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या कहा है इसमें। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। हे ऊधो, हे उद्धवदास जी, आप तो अत्यधिक भाग्यमान, बहुत ज्यादा। अपरस रहत स्नेह टकाते, अपरस माने दूर रहे हो, स्नेह स्नेह के धागे से, अर्थात धागा रूपी जो स्नेह है उससे आप दूर रहे। आप उद्धव, तुम हो अति बड़े भागी, तुम तो बहुत भाग्यमान हो ना, भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी वो आप प्रेम रूप जो नदी रूपी प्रेम है उससे दूर रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो बड़े भागी, तुम तो भाग्यमान हो, अर्थात तुम अभागी हो। जिसने जिंदगी में प्रेम नहीं है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या व्यक्ति कहला सकता है? उद्धव, तुमने प्रेम नहीं किया है, तुम प्रेम की परिभाषा जानते नहीं हो। प्रेम किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, तत् सुखी सुखित्वम तत् दुखी दुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करना, दूसरे के दुख में दुख का अनुभव करना ही प्रेम का लक्षण है। तुमने कभी प्रेम किया नहीं है, तुम तो बड़े भागी हो, अर्थात भाग्यमान हो ना, मतलब व्यंग में अर्थात अभागी हो। तुम प्रेम के पास में रहते हो, भगवान कृष्ण के पास में रहते हो। आप अपरस माने दूर है, रहते हैं। सने माने सने स्नेह का, तगा माने धागा, जो धागा रूपी जो स्नेह है, जो धागा रूपी जो स्नेह है, उस प्रेम से आप दूर रहे हो। ना ही मन अनुरागी, तुम्हारा मन अनुराग से युक्त नहीं हुआ है, अर्थात तुम्हारे मन में प्रेम उद्दीप्त नहीं हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन कहते हैं कमल और पात कहते हैं पत्ते को, रहत माने रहता है जल भीतर। जिस प्रकार पुरैन कहते हैं कमलिनी, पात कहते हैं पत्ते को, रहत माने रहता है, जल माने जल और भीतर माने अंदर। जिस प्रकार कमल का पत्ता, कमलिनी का पत्ता जल के अंतर्गत रहते हुए भी, यहां देखो जिस प्रकार उपमा अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात जो उद्धव दास जी है उनका जो प्रेम से दूर रहना, अर्थात दूर रहना, उसको समझाने के लिए वो उदाहरण दे रही है कि तुम तो ऐसे हैं जैसे पुरैन, पुरैन कहते हैं कमलिनी के पत्ते को, कमल के पत्ते को, पात कहते हैं पत्ते को, रहत कहते रहता है जल के माने जल और भीतर माने अंदर। जिस प्रकार रहता है ताह रस देह न डाली, जिस प्रकार उसकी देह कहते हैं शरीर पर, रस कहते हैं जल को, न डाली, अर्थात उसके शरीर पर जल, अर्थात उस पत्ते पर जल नहीं ठहरता है। एक बार पुनः मैं बताना चाहूंगा कि उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। हे उद्धव दास जी, आप तो बहुत ही भाग्यमान हो, भाग्यशाली हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस माने दूर रहते हैं, रहत माने रहते, स्नेह कहते हैं स्नेह के, तगा कहते हैं धागे, ते माने से, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन का मतलब होता है नॉट नहीं, मन माने आपका मन हृदय, अनुरागी प्रेम से युक्त नहीं हुआ है। किस प्रकार? जिस प्रकार मतलब प्रेम के पास में रहते हुए, प्रेम के सागर भगवान श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं, उनके पास में रहते भी आपका मन अनुराग से युक्त नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अर्थात काजल की कोठरी में जाओगे, कहीं ना कहीं काजल लगेगा जरूर, लेकिन आप कैसे लगे इसका मतलब आप अभागे हैं, आप भाग्यशाली नहीं है, भाग्यमान नहीं है। यहाँ व्यंग कर रही है गोपियां गोकुल में उद्धव दास जी को, उनके ऊपर व्यंग कर रही है। और ना ही मन अनुराग, तुम्हारा मन अनुराग से युक्त नहीं हुआ है।
पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुरैन कहते हैं कमलनी का, पात कहते हैं पत्ता, रहत माने रहता है, जल माने जल, भीतर माने अंदर, ताह रस देह न, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी ताह रस देह न लागी, उसकी जो ताह रस देह, उसका जो देह कहते हैं शरीर को दाग से युक्त नहीं होता, अर्थात दाग नहीं लगता, उस पर पानी की एक बूंद भी ठहरती नहीं है, और पानी के बीच में रहता है और फिर भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। देखिए बड़ी विडंबना। तो यहाँ जो उद्धव दास जी हैं उनको कमल के पत्ते की तरह बताया गया, यहाँ उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हाँ। अब आगे चलते हैं। जो जल माह तेल की गागरे बूंद न ताको लागी, और भी उदाहरण दे रहे हैं, उलाहना दे रही हैं गोपियां, शिकायत कर रही हैं कि आप तो उसकी तरह, आप तो उसकी तरह। जो जल माह, जैसे, यहाँ जैसे शब्द का प्रयोग करके उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग कर दिया कवि ने। देखिए एक ही पद में कितने अलंकारों का कवि प्रयोग कर रहा है, और भी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ कई अलंकारों का प्रयोग हो गया है। उपमा अलंकार का हो ही गया, और रूपक का नीचे वाली लाइन में होगा ही, और ज्यों जलमा इसमें आपका उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। ठीक है, और इसमें पुरैन पात रहत जल भीतर, यहाँ आपका उपमा अलंकार हो गया। जो जलमाह तेल की गार, पहला उदाहरण दिया कि आप उस कमल के पत्ते की तरह हो। कौन से कमल के पत्ते की तरह? जो कमल का पत्ता, कमलिनी का पत्ता जल में रहते हुए भी उस पर एक भी पानी की बूंद टिक नहीं पाती है, रुक नहीं पाती है, उसकी तरह है। एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज्यों जलमाह तेल की गार बूंद न ताको लागी, अर्थात ज्यों कहते हैं जिस प्रकार। ठीक है, जैसे जल माह, जल कहते हैं जल, माह माने बीच में, मध्य में, जल के बीच में तेल की गागर, तेल से चुपड़ी, गागर कहते हैं मटकिया को, मटकिया होती है, मटका मटकिया आप जानते होंगे ग्रामीण भाषा। मटकिया जो मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, उन मिट्टी के बर्तनों में सर्दियों के गर्मियों के दिन में जब हम पानी भरते हैं, जो छोटी छोटी मटकिया पूजा वगैरह में भी लेते हैं, कलश कहते हैं जिसको। तो जिस प्रकार कि दूसरे उदाहरण से उनको मतलब बता रही है कि आप उसकी तरह, पहले तो कमलिनी के पत्ते की तरह बताया, अब कह रही है ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार तेल से चुपड़ी हुई गागर कहते हैं मटकिया, बूंद न ताको लागी, और पानी के बीच में रहती है वो, लेकिन उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं टिक पाती है। अर्थात कोई छोटी सी मटकिया हो, तेल से चुपड़ी हो, उसको आप पानी के बीच में छोड़ दीजिए, उस पर पानी की बूंद एक भी नहीं टिक पाएगी। तो आप उस मटकिया की भी तरह हैं, अर्थात ज्यों जल माह, ज्यों जिस प्रकार जल के बीच में, जल माने जल पानी, माह माने बीच में, तेल की गागर, तेल से चुपड़ी हुई गागर कहते हैं मटकिया, बूंद न ताको लागी, उस पर एक भी बूंद नहीं लग पाती। जिस प्रकार, उसी प्रकार आप भी उद्धव जी उसी प्रकार हो, सेम टू सेम, उनसे बेहतर नहीं हो। पहले कमल की पत्ते की तरह बताया, फिर इसमें एक तेल से चुपड़ी जल के बीच में मटकिया छोड़ दें और उस पर एक भी पानी की बूंद न टिक पाए, उस प्रकार हो। तो यहाँ इस प्रकार बड़ा ही बेजोड़ इन्होंने वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का जो, और गोपियों और उद्धव के बीच का जो एक आपस का संवाद है, उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार के काव्यों को देखकर नहीं लगता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, मतलब इस प्रकार वर्णन किया है कि कोई प्रत्यक्ष में इन सारी चीजों को देख रहा हो। हालांकि कहते तो यही है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, सूर्य भी नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले रवि की सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच, उससे पहले कवि की दृष्टि पहुंच जाती है, कवि का ज्ञान पहुंच जाता है वहां। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि यहाँ उद्धव को जब उद्धव संदेश ले जाते हैं, गोकुल में जाते हैं, गोपियों के पास में जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान उनको भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, और वो गोपियों को उद्धव जी तरह तरह की समझाते, निर्गुण उपासना के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात कोई रूप नहीं है ईश्वर का, उन्हें मतलब उनसे दूर करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो वो निर्गुण उपासना अर्थात जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं गोपियों को कि उनका कोई रूप नहीं है, वो श्री कृष्ण भगवान है ही नहीं, ये वो कुल मिला के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं गोपियों से कि गोपियों का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो दूर हो
जाए, हट जाए। लेकिन गोपियां कहाँ मानने वाली, वो तो अपने मन और शरीर से समर्पण भाव सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए न्यौछावर कर चुकी हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि उनको वो उलाहना देती हैं। और इसके बाद में और भी इस पद में 2-3 पंक्तियां बची हुई हैं, उनको मैं और कंप्लीट करता हूं आपकी। तो इस प्रकार ये आपका हो जाता है। एक बार फिर पुनः उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, उद्धव दास जी तुम तो बहुत ही भाग्यमान हो। और अपरस रहत स्नेह तगाते, आप तो अपरस कहते दूर रहते हो, स्नेह तगा अर्थात प्रेम रूपी जो धागा है उससे आप दूर, अर्थात प्रेम से दूर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हुए प्रेम से दूर रहे हो। नाहे मन अनुरागी, आपका मन तो अनुराग से युक्त हुआ ही नहीं है, प्रेम से युक्त हुआ ही नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमलिनी का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पर ताह रस देह न दागी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लग पाती है। और किस प्रकार, और दूसरा उदाहरण देते हैं, पहला उदाहरण कमल के पत्ते से दिया, दूसरा तेल की गगरिया से दिया, तेल की जो मटकिया से चुपड़ी हो तो उससे दिया है। जो ज्यों जलवान तेल की गार, जिस प्रकार तेल से चुपड़ी हुई कोई मटकिया पानी में छोड़ दी जाए और उस पर पानी की एक बूंद भी टिक ना पाए, उसकी तरह है। इस प्रकार वो अवहेलना कर रही है उद्धव की। आप इसको देखिए, पढ़िए।